the government. And then if the government doesn't listen to the genuine demands of any section of the society, then the opposition can come and support those demands and take those demands forward in all the platforms which are available to us. तो आज आपके बीच में, क्योंकि कल तक आपकी बातचीत चल रही थी, लेकिन आपको भी दुख है और हमें भी दुख है कि ऐसी पॉलिसी सरकार लेके आई है, और प्रेस के साथी भी मौजूद हैं, मैं इनको भी बताना चाहता हूँ, ये बॉन्ड पॉलिसी ही नहीं, का नाम ही गलत आप लोग लिख रहे हो प्रेस में। ये बॉन्ड पॉलिसी नहीं है, ये एक तरीके से डेफर्ड फीस पॉलिसी है। ये बॉन्ड नहीं है, फीस है। फीस को डेफर करने का एक तरीके से ये इनकी एजुकेशन के संबंध में जो एक्सपेंसेस हैं और आगे अपने मेडिकल जो इनको कॉलेजेस खोलने के लिए जो एक्सपेंसेस करने हैं, बैंक के साथ टाई अप करके कहीं ना कहीं वो फीस स्टूडेंट्स पे थोपने की एक पॉलिसी है। इसीलिए इस पॉलिसी के खिलाफ जो स्टूडेंट्स की जो ये एजिटेशन है, ये पूरी तरीके से जायज एजिटेशन है। ऐसी पॉलिसी पूरे देश में, एक और सत्यवान जी मेरा मोबाइल बाहर है, बस पूरे देश में सारे स्टेट्स का भी आपने कंपैरिजन दिया, किसी स्टेट में इसके आसपास कोई पॉलिसी नहीं है। एक मेघालय के अंदर थोड़ी बहुत वहां पर, मगर मेघालय के अंदर क्या परिस्थिति है वो हम नहीं कह सकते। वहां भी इन्होंने जो रखा मेघालय के अंदर, वो भी लगभग जो 20 लाख के आसपास का मैं देख रहा था और 2 साल की सर्विस का था। ये सबसे क्लोजेस्ट है, नहीं तो ज्यादातर तो कोई है ही नहीं कंडीशन, जैसे यहां नहीं थी कंडीशन और किसी स्टेट में है नहीं। तो ये हरियाणा के कौन ब्यूरोक्रेट ऐसे हैं जो इतनी समझ नहीं रखते और जो यहाँ पर इस तरह की पॉलिसी लेके आए हैं, ये हमारी समझ से बाहर की बात है। हम ये इस पॉलिसी का विरोध एक विपक्ष के रूप में केवल स्टूडेंट्स के कंसर्न की वजह से तो कर ही रहे हैं। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं प्रदेश की मीडिया को कि स्टूडेंट्स का कंसर्न, स्टूडेंट्स को ऐसे प्रेस्टिजियस मेडिकल इंस्टीट्यूशन से जो एमबीएस करके जाएं, उनको बंधुए मजदूर की तरह सरकार बाध्य करे, ये भी हमें मंजूर नहीं है। तो पहला तो हम स्टूडेंट्स के कंसर्न्स की वजह से तो इसका विरोध कर ही रहे हैं पॉलिसी को, लेकिन ये प्रदेश के हित में भी नहीं है। कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो मध्यम वर्ग से, मिडिल क्लास से, किसी गरीब परिवार से, किसी ग्रामीण अंचल से, कौन ऐसा स्टूडेंट है, कौन सा ऐसा परिवार है जो इतनी फीस, जो चाहे वो आज देनी पड़े, जैसे कहा गया कल मीटिंग में इनको कि चाहे पहले भी दे दो और चाहे बाद में भी दे दो, तो चाहे वो आज देनी पड़े या शिक्षा ग्रहण करने के बाद देनी पड़े, कौन ऐसा परिवार इसको अफोर्ड कर सकता है? इसीलिए ये इंस्टीट्यूशन बने। सरकार ने इंस्टीट्यूशन क्यों बनाए? इसीलिए इंस्टीट्यूशन बने। और मुझे दुख इस बात का है कि जो मौजूदा सरकार है, जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, वो लगभग इन्होंने कहा था कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। किसी एक जिले में 9 साल में मेडिकल कॉलेज इन्होंने बनाया नहीं। फरीदाबाद में इन्होंने बनाया मेडिकल कॉलेज जरूर लिया है। सारे मेडिकल कॉलेज जो बने हुए हैं, ये मेडिकल कॉलेज 1962 के आसपास, 60-62 के आसपास, जब चौधरी रणबीर सिंह जी स्वास्थ्य मंत्री थे हरियाणा के, उस समय इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया। कानपुर का मेडिकल कॉलेज जब चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, तब मेडिकल कॉलेज बना। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल में हमारे समय में बना। शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज, चाहे वो मेवात के अंदर हो, वो हमारे समय मेडिकल कॉलेज की उसकी स्थापना हुई। ईएसआई मेडिकल कॉलेज जो अपना फरीदाबाद के अंदर है, वो हमारे समय। तो मेडिकल कॉलेज इन्होंने बनाए नहीं ना। मेडिकल कॉलेजेस की जो व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें जितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट नहीं करी, जिसकी वजह से आज पेशेंट्स भी परेशान है। और ये मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, ये केवल स्टूडेंट से संबंधित इशू नहीं है। स्टूडेंट्स की एजुकेशन ना समझे सरकार, क्योंकि अगर महंगी आप मेडिकल शिक्षा महंगी करोगे आप, तो उससे फिर आने वाले समय में फिर स्वास्थ्य भी महंगा हो जाएगा। जो 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए जो देगा, फिर आगे जाके अगर वो अपने हेल्थ सेक्टर के अंदर वो बोझ कहीं ना कहीं उसको अपनी पूर्ति करनी पड़ेगी, तो वो जो मरीज है उस पर भी जाएगा।
और सरकार को क्या लाभ है इसमें? 6.7% का जो है सरकार इस पे ब्याज ले रही है, तो इस पे क्या सरकार इस पे लाभ लेना चाह रही है? इन्फ्लेशन से भी कम है। तो कहीं ना कहीं ये समझ से बाहर की बात है। कौन से ब्यूरोक्रेट ऐसे हैं जिन्होंने पट्टी बना दी सरकार को, वो हमारे समझ से बाहर है। और इसको हम उस रूप में भी जोड़ते हैं, जो सरकारी स्कूल भी सरकार बंद कर रही है, तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ ही जो जा रहे हैं, निजीकरण की तरफ, शिक्षा व्यवस्था को सेल्फ फाइनेंस और निजीकरण की तरफ जो सौंपने की जो बात व्यवस्था है, इस पॉलिसी का सिद्धांतिक रूप से हम विरोध करते हैं। क्योंकि हर सेक्टर एक जैसा नहीं होता। कई सेक्टर जैसे हैं जहां पे केवल प्राइवेटाइजेशन कामयाब हो सकती है, कई सेक्टर ऐसे हैं जहां पर सरकारी निवेश और सरकारी उस पे ऊपर ओवरसाइट बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में। ये हेल्थ इज वन ऑफ दो सेक्टर वेयर पब्लिक एंड प्राइवेट बोथ हैव टू गो हैंड इन हैंड। जब सरकार कृषि क्षेत्र के अंदर प्राइवेट कंपनियों को लेकर आने की सरकार ने बात करी थी, देश के किसान ने उस टाइम विरोध किया था कि वे कृषि क्षेत्र के अंदर सरकार अपने सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य दे। प्राइवेट कंपनियों पे हम भरोसे पे नहीं छोड़ सकते किसान का भविष्य, और सरकार को पीछे हटना पड़ा। 1 साल का आंदोलन हुआ। इसी तरीके से हेल्थ और एजुकेशन भी ऐसे सेक्टर हैं जहां अगर केवल प्राइवेट की तरफ आप बढ़ा दो बात, तो प्राइवेट में तो जो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज जो प्राइवेट के हैं, जो बड़े बड़े अस्पताल जो प्राइवेट के हैं, उन अस्पतालों के अंदर जिनके पास पैसा है उनकी वहां पे सुनवाई है। हरियाणा के अंदर भी बहुत ऐसे प्रसिद्ध अस्पताल हैं जहां जिनके पास पैसा है उनकी सुनवाई है। फिर इन ऐसे मेडिकल कॉलेजेस में धीरे धीरे तो ये इस पॉलिसी का हम सिद्धांतिक रूप से विरोध करते हैं। और आप सबको, जो सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं आप सबको आश्वासन देता हूँ 7 तारीख से, आज 1 तारीख है, जो मैंने कहते डॉक्टर पंकज को, अनुज को, इन सबको उस दिन बताया था कि भाई अब जो है आज 1 तारीख है, 7 तारीख से देश का विंटर सेशन, पार्लियामेंट का विंटर सेशन शुरू होगा। और संसद में पहले ही दिन आपका इस जो है बॉन्ड पॉलिसी को लेकर जो एजिटेशन है, इसकी आपकी आवाज पहले दिन संसद के अंदर गूंजेगी। ये मेरी जिम्मेदारी पहले ही दिन संसद में। और आप लोगों से सलाह करके, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स उस दिन आप लोगों ने दिए थे, कुछ और आपको जो है आफ्टर दिस कॉन्फ्रेंस जो फैक्ट्स हैं इसको, ताकि पूरे फैक्ट्स के साथ वहां पर संसद में आपकी बात उठाई जाए और पूरे देश के सामने, क्योंकि देश की किसी सरकार ने ऐसी नीति नहीं लाई। ये सबसे बड़ी एक जो है मैं समझता हूँ हरियाणा के लिए चिंता की बात है कि ऐसी नीति सारे स्टेट्स का, आपने तो सारे स्टेट्स का कंपैरिजन, ये आपने दिया था, किसने दिया स्टेट का कंपैरिजन? शायद आप लोगों ने दिया था। मैं तो ये देख के इसमें लगभग स्टेट्स में तो कोई बॉन्ड का कुछ है ही नहीं, और कहीं पे कुछ किसी का है भी, जैसे ESI, भारत सरकार की ESI है, वहां पे 5 लाख का है, कहीं बॉन्ड भी है तो किसी में कहीं 5 लाख का है, कहीं पे 2 लाख का है। गोवा जैसी जगह 5 लाख का, जहां पे बॉन्ड है, ज्यादातर बॉन्ड है ही नहीं, केवल एक, जैसे मैंने कहा भाई एक स्टेट में है 20 लाख के ऊपर, वो मेघालय, हाँ वो भी सर्विस बॉन्ड है मेघालय। ये एक फर्क है, ये तो एक तरीके से डेफर्ड फीस है, वो सर्विस बॉन्ड है, बिल्कुल इसका आपको फर्क। आप लोग तो यहाँ बैठे एक बात, इस बात को अच्छे समझते हो। वहां भी पूरे देश में सबसे, और मेघालय की क्या परिस्थिति, और वहां पे 2 साल की सर्विस, वहां पे आप लोगों ने 2 साल का तो खुद ही आपने, मैं इस बात के लिए सारे स्टूडेंट्स को, मैं आपको इस बात के लिए बधाई देता हूं कि ये शायद हरियाणा एक ऐसा प्रदेश होगा, ये 2 साल की भी सर्विस की बाध्यता कहीं और नहीं है ज्यादातर। फिर भी आपने स्वयं से आगे आकर सरकार के सामने कहा कि हम 2 साल की सर्विस के लिए तैयार हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैं ये भी विश्वास दिलाता हूं, ये लड़ाई, आपकी जो लड़ाई है, ये हरियाणा के हर गरीब परिवार की, हर मिडिल क्लास परिवार की, मेरिट पे जो इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर MBBS की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, मेरिट पे, आप लोग मेरिट पे पहुंचे। स्थिति ये आ गई कि इस बार इस पॉलिसी के बाद मेरे को बताया गया, आपके जो आप लोग आए थे, कि शायद 37 में से जो है काउंसलिंग में, पहली काउंसलिंग में 3 सीट भरी पहले। ये शायद इतिहास में सबसे पहले होगा। ये इतना प्रेस्टिजियस, मेरी स्वयं, मैंने बताया था जब आए थे, मेरी जो बड़ी बहन है, मेरी एल्डर सिस्टर, वो यहीं से पढ़ी हुई, और यहाँ से पढ़कर उन्होंने, उनका अपना पाथ रहा,
यहाँ से पढ़ के RML के अंदर उन्होंने कुछ काम किया, उसके बाद वो USMLE दे के बाहर गई और फिर वापस मैक्स में आके ऑन्कोलॉजी, हेमेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी की HOD बनी और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने देश की सेवा बहुत करी। तो मैं देखता हूँ तो वो पाथ भी हो सकता है किसी का, हर का देश सेवा का अपना अपना पाथ हो सकता है। तो वो पाथ को रिस्ट्रिक्ट करना जो है, मेरी एक और जो कजन सिस्टर है वो यही काम करती है PGI में, तो वो उन्होंने यहाँ पे MBBS नहीं करी थी, उन्होंने साउथ से MBBS करी थी, लेकिन वो यहाँ पे हैं तो यहाँ पे सेवा करती हैं। तो कहने का मतलब हर का अपना पाथ है, वो फ्रीडम भी दी जानी चाहिए और इस पॉलिसी को तुरंत वापस ले सरकार, और सरकार वापस नहीं लेगी तो संसद में भी उठाएंगे और विधानसभा के अंदर, संसद में तो केवल इस मुद्दे को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेकर मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा, देश की संसद के सामने रखने का काम करेंगे, लेकिन साथ में विधानसभा का सत्र भी मेरे ख्याल 15 तारीख के आसपास प्रदेश की विधानसभा का सत्र शुरू होगा। विधानसभा के लिए हमारा ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मजबूत विपक्ष है, 30 से 30 कांग्रेस के विधायक हैं। सरकार जो है विधानसभा सत्र से पहले हम चेतावनी देते हैं सरकार को, विधानसभा सत्र से पहले ये बॉन्ड पॉलिसी निरस्त हो, पहली वाली जो सारी उसी रूप में उसको लागू किया जाए, स्टूडेंट से बात करके जो स्टूडेंट्स को मंजूर हो वो समझौता किया जाए, और नहीं तो 15 तारीख को काम रोको प्रस्ताव कांग्रेस के 30 विधायक विधानसभा के अंदर में काम करेंगे और सरकार से जवाबदेही लेगी कि सरकार इस तरह से स्टूडेंट्स को अकेला मत समझे, सरकार स्टूडेंट्स को असहाय मत समझे। पूरा प्रदेश आज मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ है। प्रदेश का हर मिडिल क्लास, हर गरीब परिवार, हर किसान मजदूर परिवार आज स्टूडेंट्स के साथ है। प्रदेश की पूरा विपक्ष आज प्रदेश के साथ है और मुझे विश्वास है जब आपकी आवाज देश की पंचायत में गूंजेगी, सबसे बड़ी पंचायत में, तो सारा देश भी आपके साथ खड़ा होगा। तो आज यही आपके बीच में अपनी बात रखने के लिए